पिछले कुछ समय से शेखर हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर सचान पर कई तरीके के आरोप लगते आ रहे हैं, जिन पर अपना पक्ष रखने के लिए डॉक्टर सचान ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आवश्यकता ये हो गई है कि वो जो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो रहे हैं मीडिया में, बार बार गलत इंफॉर्मेशन जा रही है, उसको क्लेरिफाई करना जरूरी है। और मेरी एब्सेंस में कौन कर सकता है इसको क्लेरिफाई? मैं अगर ये मान लीजिए जो यहाँ लोग हैं काम कर रहे हैं, जो वो करेंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं होगा कि डॉक्टर साहब है नहीं, बता कौन रहा है ये सब। तो मैं इसलिए मैं बताऊंगा, इसलिए खाली क्लेरिफाई करने के लिए मैं कर रहा हूँ। ऐसा है, जब ऋचा मिश्रा जी के खिलाफ ट्रस्ट ने कार्रवाई की तो उन्होंने दुश्मन मुझे बना लिया और मेरे खिलाफ भी उन्होंने एफआईआर कर दी कि मैंने उनसे मारपीट करी, जबकि पूरी जांच हुई, पता चला उन 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई, उन 4 लोगों की उस दिन उनकी मुलाकात ही नहीं हुई, वो कहीं मिली नहीं। लेकिन झूठ का कोई वो तो होता नहीं है, तो उसका भी निर्णय नहीं, जब कोई दुश्मनी मान लेता है। अब आज की तारीख में जो शादी हमारी हुई थी, वो शादी में तमाम कारणों से वो सेटिसाइड हो गई, सुप्रीम कोर्ट में नल एंड वाइड हो गई। तो आज की तारीख में ऋचा मिश्रा पत्नी भी नहीं है। 2019 17 नवंबर 2019 का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। अरे भाई साहब, जो है, अब देखिए ऐसा है, जब इस तरीके की बातें कोई भी आदमी, कोई भी अरे सुन तो भाई मेरी बात, कोई भी संभ्रांत व्यक्ति पब्लिक में नहीं करना चाहता, मजबूरी बस उसको करनी पड़ रही है, इसलिए कर रहा हूँ। नहीं तो मैं कभी ये भी कभी नहीं कहता कि पत्नी है कि नहीं है। ये सब जो कुछ हो रहा है ये एक पक्षीय, सिर्फ बिना किसी जानकारी के हो रहा है। इसके अलावा मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं यहाँ पर विदेश में बैठा हूँ, एक अपने बच्चे की शिक्षा के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे इस तरीके के भ्रामक जो वहाँ पर निकल रहे हैं। एक ट्रस्ट ने एक इसका क्लेरिफिकेशन भी छापा है, लेकिन इतनी जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी बातें क्लेरिफिकेशन में नहीं लिखी गई हैं। लेकिन एक भी ऐसा पॉइंट उसमें नहीं है जो पूरी तरीके से एड्रेस्ड ना हो कोर्ट के द्वारा और यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसलिए मैंने आज ये सोचा कि मैं डायरेक्टली आपको ये बातें खुद बताऊं। 6 फरवरी 2023 का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर के ही जवाब में मैं उस ऑर्डर में, वो ऑर्डर शेखर हॉस्पिटल के खिलाफ था, वो ऑर्डर ऋचा मिश्रा के खिलाफ था, वो ऑर्डर एक बालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट जो और चलाती हैं उसके खिलाफ था। वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में मैं हाई कोर्ट गया, मैं उस ऑर्डर में पार्टी भी नहीं था, लेकिन चूंकि सर्च जो हुई थी, उस सर्च में 10 जगह नाम लिखा हुआ था, तो उनको उन्होंने समझा कि शायद ये इन्हीं की तरफ होगा। और उस समय भी मेरा कोई पक्ष नहीं लिया कि हाईकोर्ट में भी मेरा पक्ष नहीं लिया कि मैं उसमें पार्टी नहीं था। तो मैं बाद में गया, मैंने कहा मुझको पार्टी बनाया जाए और मेरा पक्ष सुना जाए। तो जब वहां गए, वहां पर तो उन्होंने कहा, ये उन्होंने वर्बली तो एक्सेप्ट किया कि गलत हो गया, लेकिन उस बात को लिखित कहना उनके लिए असुविधाजनक था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये मैंने आपके खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं पास किया है, वो ऑर्डर की कॉपी आपको दे दूंगा, वो आप उसको पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा उन्होंने कहा ये जनरल रिमार्क थे जो शेखर हॉस्पिटल, ऋचा मिश्रा और बालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में थे, तो वो मैंने जनरल पास किए, लेकिन आपके खिलाफ कोई भी कमेंट मैंने नहीं किया है। ये लिखित में ऑर्डर में दिया उन्होंने, मैं उसकी कॉपी आपको दे दूंगा। इसी ऑर्डर रिव्यू पिटिशन में वो भी जांच, जितने भी बिंदु मैंने समाचार पत्रों में पढ़े हैं, वो सारे के सारे बिंदु हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह डिसाइडेड है। ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिस बिंदु को हाई कोर्ट डिसाइड न कर चुका हो। अभी बीच में आपको उसमें एक कटिंग लगाई गई है कि आपके ऊपर हाई कोर्ट ने कहा कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और आप ये करते हैं, वो करते हैं। तो उसके लिए उसके बाद मैं हाई कोर्ट में दोबारा गया, उसी रिट में गया जिस रिट में ये लिखा गया था। मैंने कहा मेरे पास ऐसा कोई आरोप नहीं है, और उसको रिव्यू पिटिशन बोलते हैं। उस रिव्यू पिटिशन में हाई कोर्ट ने लिख के दिया है, उसका भी ऑर्डर आपको दे देंगे, जिसमें उन्होंने कहा है आपके ऊपर मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने जनरल डॉक्टरों पे कहा है तो कोई डॉक्टर प्रैक्टिस ना करें, अतः आप इसको मेरे पास किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जहां मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी का, मेरे पास किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है जिससे मैं पैसे कोई खर्च कर सकूं, आमदनी कर सकूं। जब पावर ही नहीं है तो मैं कहां से वहां से कोई भ्रष्टाचार कर सकता हूं? तो ये सारी मनगढ़ंत, क्योंकि वो सब जगह इन्होंने अपने ऋचा जी जब से काम कर रही हैं, वो पूरी की तरह एनार्की के रूप में काम कर रही थी, सब ऑटोक्रेटिक वे में काम कर रही थी। कभी किसी ट्रस्ट के मीटिंग में उन्होंने कोई अप्रूवल नहीं लेती थी, अपने मन से किसी को भी रख देती थी, किसी को भी निकाल देती थी, और ढेर सारी उन्होंने अनियमितताएं करी। इस कारण से
ट्रस्ट ने उनको निलंबित कर दिया कि आप ट्रस्ट की एक्टिविटी में शामिल नहीं सकते, जिसमें कि मेरा कोई रोल नहीं है, वो ट्रस्ट का डिसीजन है। लेकिन उन्होंने उसको बजाय इसके कि शांतिपूर्वक बैठ करके ट्रस्ट से अपना जो उनको क्वेश्चन दिए गए हैं, जो जिन बातों का आरोप उनके पर लगाया गया उसका जवाब दे, उसके बदले उन्होंने ये आरोप लगाना और मीडिया में जाना और ईडी और सीबीआई का ये काम करना, ये सब उन्होंने शुरू कर दिया, जिससे जो पूर्णतः निरर्थक है। जो भी जांच, जितने भी बिंदु मैंने समाचार पत्रों में पढ़े हैं, वो सारे के सारे बिंदु हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह डिसाइडेड हैं।